स्पेशल केक बनाया है 2 टेयर और 2 केजी का ये केक है। तो देखिए हमने कैसे बनाया है, कैसे इसे असेंबल करा है, कैसे हमने स्टैंड लगाया, कैसे फॉर्म लाइन बनाई है, सारी चीज़ें मैंने शेयर की हैं। अगर आप पूरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पहली बार आए हैं तो कमेंट कीजिए कि कैसा लगा आपका केक। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाया हमने ये केक। फ्रेंड्स, आज फिर से एक बड़ा ऑर्डर आया है। तो हमें 2 केजी का केक बनाना है, तो उसके लिए मैंने 600 ग्राम जो ये प्रीमिक्स लिया है। अब इसमें हम पानी डालेंगे और बिल्कुल स्मूथ बैटर बनाना है। तो मैं पहले जैसे आपको बता चुकी हूँ, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और बिल्कुल स्मूथ बैटर बनाना है। आप चाहे तो इलेक्ट्रिक बीटर से भी कर सकते हैं बीट, लेकिन मैं इसी से कर रही हूँ। और फिर हम इसमें अच्छी तरीके से वाटर मिलाने के बाद फिर हम इसमें ऑयल डालेंगे। तो मैं इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर ले रही हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि कैसा बैटर बनाना है। तो ये देखिए बिल्कुल स्मूथ बैटर बना लिया है। अब मैं इसमें 3 टेबल स्पून जो है ऑयल डालूँगी। अगर आपका जो केक है स्टिकी होता है तो आप ऑयल का कम इस्तेमाल करें और फिर इसे अच्छी तरीके से ऑयल को जो है मिक्स कर लेंगे इसमें बैटर में अच्छी तरीके से। तो ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से स्मूथ बैटर होना चाहिए हमारा, रिबन की तरह गिरना चाहिए। तो अब मैंने इसके लिए जो टिन लिया है वो मैंने एक 8 इंच का टिन लिया है और एक 6 इंच का, क्योंकि हमें 2 टेयर बनाना है, 2 केजी का केक है। तो हाफ़ मैं इसमें पोर करूँगी और उसके बाद जो बचेगा बैटर हाफ़ ही हम उसमें पोर करेंगे। तो हमें 2 टेयर केक बनाना है, बहुत ही सुंदर केक बनाएंगे हम, तीज स्पेशल केक है। तो आप पूरी वीडियो का एंड तक देखें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो इसे अच्छी तरीके से इस तरीके से फैला देंगे टैप टैप करते हुए। और आप इसे 180 डिग्री पर OTG में और या तवे पर, कढ़ाई पे, जिसमें भी कर रहे हैं उसको प्री हीट करके फिर आप इसे बेक करने के लिए रख दीजिए 30 से 35 मिनट तक। और टूथपिक डाल के देखिए, अगर क्लीन निकलती है तो आपका बेस जो है तैयार हो गया। अब मैं इसे बेक होने के लिए रख रही हूँ दोनों बेस को और फिर आपको दिखाती हूँ 30 मिनट बाद कि कैसे बेक हुए हैं। तो ये देखिए हमारा स्पंज बन के तैयार हो चुका है, कितना स्पंजी बना है और कलर देखिए कितना अच्छा है। और ये दूसरा भी देखिए। तो अब मैं दोनों को इनको 3 लेयर्स में कट कर लूँगी, फिर आपको दिखाती हूँ कैसे इसकी आइसिंग करनी है हमें। अब सबसे पहले बोर्ड पे हम हल्की सी क्रीम लगाएंगे, जिससे कि हमारा जो है स्पंज हिले ना, क्योंकि ये बाहर डिलीवरी होनी है। तो मैं इसके ऊपर अब जो सबसे बीच वाली जो लेयर होती है वो हम रखेंगे। तो ये मैंने छोटा वाला स्पंज लिया जो हमने 6 इंच के उसमें बेक करा था। तो मैं ये ब्लूबेरी जो है क्रश, मेरे पास फिलिंग है तो उसको मैंने पानी में डाल दिया है। तो आपको पता है कि मैं अपने जो जितने भी केक हैं वो क्रश से ही सोक करती हूँ। तो मैं इसे सोक कर लूँगी। आज हमें थोड़ा फ्यूज़न फ्लेवर बनाना है बेरीज़ वाला, तो स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरी का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो एक लेयर में हम ब्लूबेरी का फिलिंग लगाएंगे और एक में स्ट्रॉबेरी का। अब मैंने इसे अच्छी तरीके से सोक कर लिया है। अब क्रीम को हम लगा लेंगे। आप पाइपिंग बैग में करके लगाएंगे तो आपकी जो है क्रीम इक्वल लगेगी और बहुत ही अच्छी तरीके से स्प्रेड हो जाएगी। और आप बिगनर्स हैं तो आप ज़रूर इसको फॉलो करें ट्रिक को, तो बहुत ही अच्छा जो है आपका केक बनकर तैयार होगा। तो इस तरीके से मैं पूरे स्पंज पे इसे फैला लूँगी। अब पैलेट नाइफ से इसे अच्छी तरीके से मर्ज कर देंगे और इसमें मैं ये ब्लूबेरी की फिलिंग ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो क्रश भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो फिलिंग का टेस्ट है वो अलग ही आता है। तो आप अगर अपने कस्टमर को अच्छा बना के देंगे तभी वो आपको बार बार ऑर्डर करेंगे। तो इसलिए यह है मैं फिलिंग का इस्तेमाल करती हूँ। तो पाइनएप्पल हो चाहे ब्लूबेरी हो, तो मैंने ये डाल दिया। अब इसके बाद हम सेकंड लेयर रखेंगे और इसी तरीके से उस पर भी क्रीम पोर करेंगे और उस पर हम स्ट्रॉबेरी फिलिंग लगाएंगे। तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो सेकंड लेयर लगा के उसे सोक करके क्रीम लगा के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए सेकंड लेयर मैंने लगा दी है। अब इसके ऊपर मैं स्ट्रॉबेरी की फिलिंग डाल रही हूँ, थोड़ी ज़्यादा डल गई है तो मैं थोड़ी सी अलग बाउल में निकाल लेती हूँ, क्योंकि अभी हमें एक लेयर और अरेंज करनी है। तो मैंने इसकी टोटल 4 लेयर निकाली हैं जो हमने 6 इंच के टिन में बनाया था। तो इसकी हाइट जो है बहुत अच्छी आएगी। तो इसे भी अच्छी तरीके से फैला लेंगे और मैं आपको लेयर लगा के बताती हूँ कि साइड को किस तरीके से सिक्योर करना जिससे आपका केक जो है टेढ़ा ना हो। तो अब ये इस तरीके से आप किसी भी बेस को लगाएंगे, जब सेकंड लेयर लगाएंगे और साइड में इस तरीके से क्रीम को फिल करके
और पैलेट नाइफ़ को घुमाते जाएंगे तो जो है आपका जो है बेस कभी भी टेढ़ा नहीं होगा, केक जो है आपका टेढ़ा नहीं होगा और बिल्कुल सीधा स्ट्रेट बनेगा, क्योंकि क्रम कोटिंग करने के बाद फिर आप केक को किसी भी तरीके से सही नहीं कर सकते हैं। तो इसी टाइम आपको देखना होगा। तो ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से सिक्योर कर दीजिए और इसकी भी हम सोकिंग करेंगे। और मैंने बीच में स्ट्रॉबेरी करी है, नीचे भी ब्लूबेरी और ऊपर भी ब्लूबेरी, तो मैं ब्लूबेरी सिरप से ही इसे सोक करूँगी और फिर इसकी हम फाइनल जो है वो लेयर रखेंगे। जो नीचे वाली लेयर होती है वो आप सबसे ऊपर रखें, क्योंकि वो प्लेन होती है, तो इससे जो है केक का सरफेस बिल्कुल प्लेन आता है। तो अच्छी तरीके से सोकिंग करेंगे और फिर लास्ट वाली लेयर इस पर रखेंगे। तो ये देखिए क्रम कोटिंग हो चुकी है, हल्की हल्की क्रीम लगा दी है मैंने। अब बोर्ड को आप क्लीन कर लीजिए और उसके बाद हम इसे फ्रिज में रखेंगे 10 मिनट के लिए। और इसी तरीके से हमने जो 8 इंच के टिन में बनाया है उसे भी हम इसी तरीके से क्रम कोटिंग करके फ्रिज में रख देंगे और फिर उसकी फाइनल आइसिंग करेंगे। तो मैं इसे फ्रिज में रख रही हूँ और 8 इंच का जो हमने बनाया है उसे भी मैं क्रम कोट कर लेती हूँ, फिर दोनों की आपको फाइनल आइसिंग दिखाऊंगी। 10 मिनट्स बाद मैंने केक को फ्रिज से निकाल लिया है और पाइपिंग बैग में फिर से क्रीम भर लिया और इस तरीके से इसे कवर करते हुए चारों तरफ से हम क्रीम को फिल कर लेंगे। इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है और क्रीम जो है एक सी लगती है पूरे केक पर, कहीं पे भी कम और ज़्यादा नहीं लगती है। तो अब मैं इसको पूरे को कवर कर लेती हूँ, फिर इसे स्मूथ करेंगे हम और इसी तरीके से दोनों केक को हम स्मूथ कर लेंगे। और फिर उसके बाद इसकी क्या है डिज़ाइनिंग करेंगे। हम कैसे डिज़ाइनिंग करेंगे, कैसे इसे असेंबल करेंगे, तो वो जानने के लिए आप पूरी वीडियो को एंड तक देखिए। देखिए पूरे केक को कवर कर लिया है। अब इस तरीके से पैलेट नाइफ को घुमाते हुए हम पूरे केक को अच्छी तरीके से स्मूथ कर लेंगे। चाहे तो आप पहले साइड्स कर लीजिए, चाहे ऊपर से कर लीजिए। तो इस तरीके से पैलेट नाइफ को घुमाते जाएंगे और जितनी भी एक्स्ट्रा क्रीम होगी उसे निकालते जाएंगे। तो ये देखिए ऊपर से मैंने स्मूथ कर दिया इसे। अब साइड में से करेंगे तो इस तरीके से टर्न टेबल को घुमाते जाइए और पैलेट नाइफ को इस तरीके से रोटेट करते जाइए और जहाँ पे भी आपको क्रीम कम लगे वहाँ पे आप फिल करते जाइए और एक्स्ट्रा क्रीम को रिमूव करते जाइए। तो ये देखिए इस तरीके से आपका जो है अच्छी तरीके से स्मूथ हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ क्रीम कम लग रही है वहाँ पे हम क्रीम को फिल करते जाएंगे और अच्छी तरीके से इसे स्मूथ कर लेंगे। तो ये देखिए देखिए कितनी अच्छी तरीके से स्मूथ हो गया है। अब बोर्ड को भी हम क्लीन कर लेंगे, क्योंकि ये बाद में फिर क्लीन नहीं होगा, क्रीम ड्राई हो जाएगी। तो बोर्ड को अच्छी तरह क्लीन कर लेंगे और फिर हम इसके डिज़ाइनिंग बनाएंगे। तो मैंने दोनों को जो है फाइनल आइसिंग कर दी है दोनों की। अब इस पर जो हमें डिज़ाइन बनाना है वो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बनाना है। तो हम इस पर फॉन्ट लाइन बनाएंगे, तो उसके लिए हम पर्पल कलर का यूज़ करेंगे। लाइट पर्पल कलर हमें चाहिए, तो वो हम बनाते हैं क्रीम में पर्पल कलर डाल के 1 से 2 ड्रॉप। और कैसे फॉन्ट लाइन बनानी है फिर वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने थोड़ी सी क्रीम ली है, इसमें 1 से 2 ड्रॉप जो है हम पर्पल कलर डालेंगे और जो हमें शेड चाहिए जब तक वो नहीं मिल जाएगा तब तक हम इसमें कलर ऐड करेंगे। तो मैंने 1 ड्रॉप ही डाला है और हल्का सा पर्पल कलर हमें चाहिए, बिल्कुल लाइट शेड। तो मैं देखती हूँ वो आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो 1 ड्रॉप और हम ऐड करेंगे। तो मैं अच्छी तरह मिक्स कर ले रही हूँ कलर को। तो ये देखिए बिल्कुल लाइट जो है पर्पल बन गया है ये। अब मैं इसे पाइपिंग बैग में भर लूँगी और फिर हम अपने केक पे कैसे फॉन्ट लाइन बनाएंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। अब क्रीम को मैंने पाइपिंग बैग में भर लिया है और इस तरीके से जहाँ से भी आपको फॉन्ट लाइन बनानी है इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर नीचे करते हुए इसको क्रीम को हमें फिल करना है। तो मैं इस तरीके से फिल कर लेती हूँ पूरी, फिर आपको दिखाऊँगी। तो ये देखिए पैलेट नाइफ को घुमाते हुए इसे अच्छी तरीके से स्मूथ कर लेंगे, जिससे कि एक थोड़ा सा जो ऊंचा नीचा सा टेक्सचर है वो आ जाएगा। उसके बाद फिर हम जो गोल्डन डस्ट होती है उसको मिक्स करके ऑयल के साथ फिर हम इसकी जो है फॉन्ट लाइन बनाएंगे। तो आप इस तरीके से कर लीजिए, बिल्कुल स्मूथ कर लीजिए चारों तरफ से, फिर उसके बाद हम इसकी फॉन्ट लाइन बनाएंगे। तो थोड़ी देर के लिए हम इसे फ्रिज में रखेंगे, जिससे ये क्रीम जो है अच्छी तरीके से सेट हो जाए और जब हम डैप डैप करें तो हमारी क्रीम उसके साथ ना आए। तो मैं इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख रही हूँ क्लीन करके, फिर हम इसकी जो है डिज़ाइनिंग करेंगे। तो इसी तरीके से मैं बड़े वाले को भी कर ले रही हूँ, फिर दोनों की हम साथ में ही जो है डिज़ाइनिंग करेंगे।
तो ये देखिए सेट होने के बाद हमने निकाल लिया है केक को। अब मैंने गोल्डन डस्ट को ये ऑयल के साथ कर लिया है। अब ब्रश से ऐसे टैप टैप करते हुए हम चारों तरफ इसके इस तरीके से फॉन्ट लाइन बना देंगे, जिससे कि हमारे केक को अलग ही लुक आ जाएगा। तो मैं चारों तरफ से बना देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कैसी बनी है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने पूरे में गोल्डन डस्ट लगा लिया, दूसरे में हम ऐसे ही लगा लेंगे। अब इसके नीचे हम बॉर्डर बनाएंगे। अब मैंने वाइट क्रीम को भर लिया और आगे छोटा सा कट लगा लिया है, और इस तरीके से हम छोटा छोटा पर्ल वाला जो है डिज़ाइन बनाते जाएंगे। बस इस तरीके से हल्का हल्का पुश करते जाएंगे और छोटे छोटे बीड्स की तरह हम पूरे केक पर इसी तरीके से बना लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से पर्ल वाला डिज़ाइन बना दिया है। अब एक कोई भी आप जहाँ पे क्लीन हो वहाँ पे आप देख लीजिए। और इस तरीके से मैंने ये आर्टिफिशियल फ्लावर लिए हैं पर्पल और वाइट कलर के, क्योंकि पर्पल और वाइट ही कॉम्बिनेशन है। तो मैंने ये फ्लावर लिए हैं और नीचे मैंने इसमें ये स्टिक में क्लीन रैप कर लिया है, जिससे कि हम इसमें इंसर्ट करें तो हाइजीनिक रहे। तो अब मैं इसे फ्लावर को असेंबल करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि किस तरह हमने असेंबल करा है और किस तरह हमें इस पर स्टैंड में लगाया है। तो ये देखिए इस तरीके से कंप्लीट हो गए हैं दोनों। अब हमें इसके ऊपर स्टैंड रखना है, तो हमें बीच में इसमें स्टिक डालनी होगी, नहीं तो जो है हमारा केक जो है श्रिंक हो जाएगा। तो मैं ये इसमें मेरे पास स्टिक हैं, तो ये मैं नाप लेती हूँ। तो हम 5 इसमें डालेंगे 4 राउंड में। तो ये इतनी आई है, तो मैं इतने ही 5 पीस काट ले रही हूँ। तो अब इस तरीके से हम इंसर्ट कर देंगे इसको चारों 4 कॉर्नर में और एक सेंटर में, जिससे कि हमारा केक जो है नीचे को स्टिक ना हो, बैठे ना वो। इससे जो है बिल्कुल असेंबल रहेगा हमारा केक, और जब हम इसके ऊपर स्टैंड रखेंगे तो इसके ऊपर वेट नहीं आएगा। तो एक ये सेंटर में डाल दे रही हूँ मैं। और आपको जब भी इस तरीके से आप टूथपिक इंसर्ट करें, आपको कस्टमर को बताना है कि इसके अंदर टूथपिक है। और ये मैंने एक बोर्ड पे जो है क्लीन रैप कर लिया है, इसको हम इसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से, जिसके ऊपर कि हम अपना स्टैंड रखेंगे। तो ये इस तरीके से तैयार है। अब इसके साइड में भी हम एक वॉल देख के इस पर भी हम जैसे हमने उसमें फ्लावर स्टिक करे हैं, इसमें भी हम फ्लावर इंसर्ट कर देंगे। इसे भी मैंने क्लीन रैप कर रखा है। तो इस तरीके से फ्लावर आप असेंबल कर दें अपनी भी पसंद के, जैसे भी आपके कस्टमर की डिमांड है, जिस कलर का उन्होंने कहा है उसी कलर के हिसाब से आप इस तरीके से फ्लावर इंसर्ट कर दें। तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है और आजकल ये ट्रेंड में भी है। आप चाहें तो नेचुरल फ्लावर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं ये फ्लावर लगा देती हूँ, फिर फाइनल लुक अब आपको मैं दिखाऊंगी। अब ये मैंने चारों तरफ इसके लगा दिए हैं, ये थोड़े से एडिबल जो पर्ल्स होते हैं। और इस पर थोड़ा सा हम ग्रास का इफ़ेक्ट देंगे, क्योंकि इसके ऊपर हमें झूला इंसर्ट करना है। तो इस तरीके से मैंने खाली रैंडमली इसमें ग्रीन कलर भर लिया है, और ऐसे ही चारों तरफ हम करते जाएंगे, जिससे कि थोड़ा सा ग्रास वाला इफ़ेक्ट आए। आप चाहें तो अपने हिसाब से कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। ग्रास नोज़ल है तो आप उससे भी कर सकते हैं, तो लेकिन मैं इसी से कर रही हूँ। तो इस तरीके से देखिए ग्रास वाला इफ़ेक्ट आ गया। और मैंने एक छोटे से स्टार नोज़ल में पिंक कलर की क्रीम भर ली है, तो इससे छोटे छोटे फ्लावर का इफ़ेक्ट दे देंगे, जिससे कि हमारा केक और भी सुंदर लगने लगेगा। और जो जैसे गार्डन में फ्लावर होते हैं, इस तरीके से थोड़ा सा इफ़ेक्ट आ जाएगा इसमें। तो ये देखिए इस तरीके से इस पर ये बन गए हैं। अब मैं इस पर क्या करना है मुझे, अब हम तीज स्पेशल बना रहे हैं, तो मैंने उसके लिए एक ये छोटा सा झूला तैयार करा है। तो हम ये अपने केक पर जो है इंसर्ट करेंगे ऊपर वाले पर। तो मैं सब चीज़ें असेंबल करके फिर आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ कि किस तरीके से हम स्टैंड पे इसे असेंबल करेंगे। तो देखिए कितना अच्छा झूला बना है, मैंने कपल भी बैठा रखे हैं इस पर। तो ये अब मैं असेंबल करके फिर आपको दिखाती हूँ।